बेटियां बेटियां। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मेरी एक छोटी बेटी है। मैं हमेशा सोचती थी कि मेरे फादर बहुत लापरवाह थे अपनी फैमिली के लिए। उस दिन जब मैं कोर्ट में बैठी थी तो जज ने एक लाइन पढ़ी। जज ने पढ़ा कि जब डिप्टी एसपी को गोली मारी गई तो उन्होंने पलट के कहा, मुझे मत मारो, मेरी 2 बेटियां हैं। उस सेंटेंस को जब मैंने सुना तो मुझे लगा कि उनसे बड़ा महान प्यार करने वाला फादर नहीं हो सकता। आज हिंदुस्तान की जिस बेटी से हम आपकी मुलाकात करवाने के लिए जा रहे हैं, वो जज्बे का दूसरा नाम है, वो जुझारूपन का दूसरा नाम है, जिंदा दिली का दूसरा नाम है, जोश जुनून का दूसरा नाम है। उस बेटी ने संघर्षों के समंदर में गोता लगाया है और उसके बाद जब वो बाहर निकली तो उसके साथ था बदलाव का बयार। जज्बा तेरा जज्बा, जज्बा तेरा जज्बा, ऐसा है तेरा रुतबा। मेरे फादर को जब मारा गया था तो वो आईएएस का मेंस एग्जाम क्लियर कर चुके थे और इंटरव्यू देने वाले थे। उस दिन और आज के दिन में दूरी बहुत लंबी है। वो नहीं बने, उनकी वाइफ चली गई, लेकिन उनकी बेटियां पहुंच गई। 31 साल की जद्दोजहद के बाद पिता को इंसाफ दिलाया, मां की ख्वाहिश पूरी कर आईएएस अधिकारी बनी, अपने काम से सुर्खियों में आई। ये कोई और नहीं, हिंदुस्तान की आयरन डॉटर किंजल सिंह है, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की रौबदार डीएम। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े जिले लखीमपुर खीरी से बेटियां के सफर में आप सभी का स्वागत करते हुए आज आपकी मैं मुलाकात करवाती हूं उस बेटी से जिसने संघर्षों के समंदर में गोता लगाया, लेकिन बदलाव का बयार लेकर बाहर निकली। आज लखीमपुर खीरी में किंजल जहां से निकलती हैं, काफिला जमा हो जाता है। गलत करने वालों के लिए सख्त अधिकारी और जरूरतमंदों के लिए दुर्गा का अवतार हैं किंजल। मेरी बेटियों के लिए एक दुर्गा का रूप बन के आई हैं और इस समाज के लिए दुर्गा का रूप है। महज आईएएस अफसर बन जाना किंजल को दूसरों से अलग नहीं करता। किंजल की जिंदगी का एक अनदेखा हिस्सा और भी है। हम आपको किंजल की 2 जिंदगियां एक साथ दिखाने जा रहे हैं। 5 साल की छोटी सी किंजल अपनी मां का हाथ थामे पिता के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का चक्कर लगाती थी। तैंतीस साल पहले उत्तर प्रदेश के गोंडा में आधी रात को 2 गोलियां चली, जिसने पुलिस अधिकारी केपी सिंह की जान ले ली। केपी सिंह कोई और नहीं, लखीमपुर खीरी की डीएम किंजल सिंह के पिता थे। जिस वक्त केपी सिंह की हत्या हुई, किंजल महज 6 महीने की थी। किंजल की मां विभा सिंह के गर्भ में किंजल की छोटी बहन प्रांजल थी। जांच में पता चला कि मौत से ठीक पहले पिता केपी सिंह ने हत्यारी से कहा था कि मुझे मत मारो, मेरी छोटी बेटी है। किंजल को अपने पिता के ये आखिरी अल्फाज 31 साल बाद कोर्ट में पता चले थे। आदमी मरते समय सिर्फ उस चीज को याद कर सकता है जिससे वो बहुत प्यार करे, और अगर कोई पिता मरते समय ये बोलता है कि मेरी 2 बेटियां हैं, तो इससे बड़ा लेसन कुछ और नहीं हो सकता। पिता केपी सिंह की हत्या के बाद मां विभा और बेटी किंजल की जिंदगी में संघर्षों का लंबा सिलसिला शुरू हुआ, जिसकी दास्तान आगे बताएंगे। लेकिन पहले लखीमपुर लेकर चलते हैं, जहां डीएम किंजल की एक मुहिम ने उन्हें राज्य के दूसरे अधिकारियों से अलग खड़ा कर दिया है। 27 जुलाई को देश के सबसे चहेते राष्ट्रपति कलाम साहब का निधन हो गया। वहीं लखीमपुर खीरी में डीएम किंजल सिंह ने बड़ा फैसला लिया। उन्होंने 15 अगस्त को शहर की सड़कों पर कलाम एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। मंशा मेरी बस इतनी थी कि जो कलाम साहब ने कहा था, टू ट्रेन द यंग माइंड्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड व्हाट एल्स rather than 15th August can be chosen as an whole occasion for it। तो हम लोग वो बस लेकर गए,
7-8 हजार लोग रोड पे थे और हर एक बच्चा आई एम कलाम चिल्ला रहा था। किंजल की मुहिम सिर्फ कलाम एक्सप्रेस चलाकर नहीं रुकी। उन्होंने उन बच्चों की जिंदगी में बदलाव करने का फैसला किया जो कलाम साहब की राह पर चलकर अपनी जिंदगी का मकसद तलाश रहे थे। कलाम साहब का हाल ही में उनका निधन हुआ और उन्होंने हमेशा से ही ये कहा था कि खुली आंखों से सपने देखो और उन्हें पूरा करने के लिए कड़ा संघर्ष भी करो। उसी तरह का एक संघर्ष किंजल सिंह हमें लखीमपुर खीरी में करती हुई दिखाई दे रही हैं और एक बेहद खास जगह हमें लेकर आई हैं। क्या खासियत है इस जगह की मैम? ये और बहुत सारे ये स्टूडेंट्स बच्चे मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये हमारा बस स्टॉप है लखीमपुर खीरी का। 15 अगस्त को हम लोगों ने डिसाइड किया कि इस साल की जो मैं कहूँगी पूरी सदी की जो सबसे महान हस्ती है उसको खीरी में हम लोग इस तरह से याद करें कि हर जगह एक मिसाल बने। तो इस बस स्टॉप का ये प्लेटफॉर्म हम लोग ने इन बच्चों के लिए रिजर्व कर दिया है। ये जो बच्चे आप ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये सभी वो वेंडर्स बच्चे हैं जो अपनी पढ़ाई करने के लिए अखबार बेचते हैं। सड़क पर घूमने वाले लड़कों को किंजल ने रेनकोट, घड़ी, टी-शर्ट और बैठने का ठिकाना दिया। अब इनकी आंखों में भी कलाम साहब जैसे बड़े सपने पल रहे हैं। ये सब किंजल की वजह से मुमकिन हो पाया। अच्छा लगता है अब यहाँ पे आना? अब बहुत अच्छा लगता है। जब मैं क्लास 12th में थी तो एक अखबार बांटने वाले को मैंने बरसात में भीगते हुए ठंड में बांटते हुए देखा था और तब मैंने अपना स्वेटर दे दिया था और अपनी मम्मी से डांट खाया था। बट बाद में उन्होंने आके मेरी काफी तारीफ की थी कि चलो तुमने दे दिया, कोई बात नहीं। डीएम बन चुकी किंजल सिंह जिस बचपन का जिक्र कर रही हैं, जिंदगी के उस दौर में एक बार फिर जाने का वक्त आ गया है। गोंडा के इसी माधोपुर गांव में 12 और 13 मार्च की दरमियानी रात दबिश डालने पुलिस पहुंची। पुलिस टीम की अगुवाई किंजल के पिता केपी सिंह कर रहे थे। उन्हें 2 गोलियां मार दी गईं। पुलिस वालों का कहना था कि एनकाउंटर में डाकुओं की गोली लगने से केपी सिंह की मौत हुई, मगर हकीकत इस दावे से कोसों दूर थी। किंजल की मां विभा सिंह को पति के असली हत्यारों का पता लग चुका था। इंसाफ की लड़ाई लड़ रही किंजल की मां विभा सिंह ने पति को खोने के बाद ही तय कर लिया था कि वो किसी भी हाल में दोनों बेटियां किंजल और प्रांजल को अफसर बिटिया बनाएंगी और इंसाफ लेकर रहेंगी। जिस वक्त किंजल के पिता की हत्या हुई उस वक्त वो गोंडा जिले के डीएसपी थे। उसी साल उन्होंने आईएएस की परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली थी। सिर्फ इंटरव्यू दिया जाना बाकी था। वो सपना पूरा नहीं हो सका, लेकिन उसी साल मां ने ये तय कर लिया कि वो अपनी बेटियों को आईएएस बनाएंगी। मुझे 3 साल से जब मैं जीप की आवाज देकर रोती थी तो बोलती थी ये डीएम की जीप, एसपी की जीप। तो बचपन से मेरे दिमाग में था डीएम ही बनना है। उनकी जो मेरे फादर को लेकर जो एक ड्रीम थी, जिन्होंने शायद हस्बैंड वाइफ ने देखी हो, वो ड्रीम वो लगातार देखती रही। 5 साल की किंजल ने मां के साथ कोर्ट जाना शुरू कर दिया था। नन्हे किंजल मां से जब भी पिता के बारे में पूछती तो मां बोल देती कि वो चांद पर गए हुए हैं। लेकिन उम्र के साथ किंजल सब समझने लगी कि मैं जीवन भर अपने फादर को हमेशा ये सोचती थी कि वो क्यों गए देश के लिए। उनको अपने परिवार की फिक्र करनी चाहिए थी। आखिर किसने की थी किंजल के पिता की हत्या और किंजल की जिंदगी में सबसे दर्दनाक मौका कब आया, ये आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले डीएम किंजल सिंह की जिंदगी पर लौटते हैं। जिस बेटी ने बचपन में पिता का साया न मिलने का दर्द महसूस किया, उसे जब लखीमपुर खीरी के एक चाय वाले के बारे में पता चला तो वो हैरान रह गई थी। तो एक दिन मैं ऑफिस में बैठी हुई थी तो 2 लोग मेरे पास आए और उन्होंने बोला कि मैडम हम आपसे मिलने इसलिए आए क्योंकि आप हमेशा बेटियां बेटियां करती रहती हैं। मैं पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कि हमने 4 लड़कियों को गोद लिया है। तो मैंने पूछा 4 लड़कियों को गोद लिया, क्या करते हो तुम? जो आदमी था उसने बोला मैं रिक्शा चलाता हूँ और ये पोछा लगाती है। तो फिर वो 4 लड़कियां आई तो मैंने देखा एक लड़की उसमें से अंधी थी और 2 फिजिकली चैलेंज थी, यानी कि चारों की चारों जो है एक तरह से विकलांग थे। इंडियन न्यूज की टीम को उस खास टी स्टॉल पर किंजल लेकर गई जो आज 7 बेटियों का बसेरा है। जानते हैं इस टी स्टॉल का क्या नाम है? बेटियां। टी स्टॉल में इस वक्त हम मौजूद हैं। ऊपर आप देख पा रहे हैं बिल्कुल चमचमाता हुआ ये टीन शेड आपको दिखाई दे रहा है और बाहर बड़ा सा बैनर लगा हुआ है। तो ये बेटियां टी स्टॉल है। मुझे बहुत अच्छा नाम लगा एक तो सुन के, चूंकि मेरे दिल के काफी करीब है। 7 बेटियों से सजे इस परिवार के लिए किंजल किसी देवी से कम नहीं है। समझ लीजिए हमने बच्चों को खातिर 10-10 घर में जा रहा, गर्मी सब बीत गया, हमने सबके घर में चौका भाषण तक का किए।
फिर भी हमने समझा कि हमारा बेटी है, हमने किसी के आगे कई भी नहीं करे कि मेरे बच्चे नहीं। तो आप खुश होंगी ना, आपका इतना अच्छा सुंदर सा टी स्टॉल है। ये तो इतना खुश है कि डीएम किंजल सिंह लखीमपुर खीरी की इन बेटियों का दर्द समझ पाई, क्योंकि गोंडा में उनका बचपन दर्द में ही बीता था। पिता केपी सिंह की हत्या के राज से जब पर्दा उठा तो लोगों के होश उड़ गए थे। खुलासा हुआ कि किंजल के पिता को जूनियर अधिकारी आरबी सरोज ने गोली मारी थी और कत्ल पर पर्दा डालने के लिए फर्जी एनकाउंटर का नाटक रचा। यही नहीं, सबूत मिटाने के लिए गांव के 12 लोगों को भी मौत के घाट उतार दिया गया था। किंजल की मां विभा सिंह दोषी पुलिस वालों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक गईं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हत्या की जांच 1984 में सीबीआई को सौंपी गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी कचहरी के चक्कर लगाते 17 साल बीत गए। तभी साल 2001 में किंजल को जिंदगी की सबसे बुरी खबर मिली। मां विभा सिंह को कैंसर हो गया था। मां का इलाज शुरू हुआ। किंजल उस दर्द की गवाह बनी। आंखों का आंसू पत्थर बन गया, लेकिन अपने जज्बे को इस बिटिया ने मरने नहीं दिया। अपने कैंसर ट्रीटमेंट कराती थी, वापस आ जाती थी, और मेरी बहन तो मदर के संग नहीं जा पाती थी, वो छोटी थी। मैं दिल्ली से उनके संग जाती थी, 1-2 दिन हॉस्पिटल में रहते थे और आ जाती थी। माँ और बेटी का बहुत अटूट सा रिश्ता होता है। अगर कोई माँ आपको हर कष्ट में सिर्फ एक बात करेगी तुम पढ़ लो, तो उसके विश्वास में आपको पढ़ना पड़ता है। तो आई थिंक आपका, क्योंकि बेटियां सीरियल है, आई वुड लाइक, मैं यही कहना चाहूंगी सभी जितनी भी मदर्स हैं कि जितनी शक्ति आप अपनी बेटी को दे सकती हो उतने कोई नहीं दे सकता। छोटी बहन की देखभाल, मां का इलाज और अफसर बनने की तैयारी। किंजल की जिंदगी का वो दौर किसी तूफान से कम नहीं था। आखिर 3 साल के बाद वो दिन भी आ गया जब मां ने लाडली किंजल से आखिरी बार बात की। जाते जाते मां अफसर बनने का सपना एक बार फिर दिखा गईं। जब लास्ट मोमेंट था मेरी मदर का, तो मेरी मदर ने मुझसे एक सवाल पूछा कि तुम कर लोगी? मैंने बोला हाँ कर लूंगी। फिर मैंने बोला तुम चिंता मत करो, तुम जाओ आराम से, आई विल क्लियर आइज। तो फिर उसके बाद जो है वो कोमा में चली गई। मेरा रीजन ये था क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बोला था, शी वेंट थ्रू 48 राउंड ऑफ कीमोथेरेपी एंड आई वाज विथ हर इन ऑल द कीमोथेरेपी सेशंस। हर बार वो आती थी और कीमोथेरेपी करा के और लेटती थी और बोलती थी अब तुम जाओ, तुम्हें पढ़ाई करनी है, तुम्हें इतनी कमजोर हो कैसे करोगी, तुम पढ़ो। सो द फीलिंग, द बॉन्ड विच यू डेवलप, कि एक माँ हर कष्ट में इतना बड़ा सपना देखती है कि उसकी बेटी IAS बन जाए, तो उसकी बेटी IAS कैसे नहीं बनेगी। इट वॉज लाइक दिस फॉर मी, इट वॉज अ प्री डिसाइडेड डेस्टिनी। वो मुझे जाना ही था। हिम्मत जानते हैं किसे कहते हैं। जब किंजल और बहन प्रांजल का रिजल्ट आया तो दुनिया दंग रह गई। दोनों बहनों ने गोल्ड मेडल हासिल किया था। मां की मौत के बाद रिश्तेदार चाहते थे कि किंजल शादी करें, लेकिन किंजल ने तो खुद को किताबों की भट्टी में झोंक दिया और 4 साल की मेहनत के बाद किंजल और प्रांजल तप कर बाहर निकली तो अफसर बिटिया बन चुकी थी। ये बहादुर मां को बहादुर बेटियों की सबसे भावुक श्रद्धांजलि थी। बहुत सारे ऐसे लम्हे आए जब दोनों ही बहनें उन खुशियों को अपने पिता के साथ बांटना चाहती थीं। साल 2009 बैच की IAS हैं किंजल, जबकि उनकी छोटी बहन IRS निकाल चुकी थी 2008 में प्रांजल सिंह। लेकिन इन खुशियों के मौकों के लिए या फिर दुख दर्द बांटने के लिए न उनके पास पिता थे और न ही माँ। अब जो है वो कटघरे में खड़ा, मैं कलेक्टर बहराइच, उस गोंडा जनपद से बिल्कुल सटे हुए जनपद की कलेक्टर बन के हूँ, और उसी जनपद में ये आदमी जो है अब ये कटघरे में और मैं ऑफिसर हूँ। IAS अधिकारी बनने के बाद किंजल का नया सफर शुरू हुआ। साल 2012 में किंजल को बहराइच का DM बना दिया गया। किंजल ने 2 साल में बहराइच का कायाकल्प कर दिया। मई 2014 में बहराइच से किंजल का ट्रांसफर लखीमपुर खीरी कर दिया गया और किंजल इस भव्य DM आवास में पहुंच गई। DM आवास के अंदर किंजल की दुनिया बिल्कुल बदल जाती है। ये किंजल का दूसरा रूप है जिसे बाहरी दुनिया कम ही जानती है। दिन में 1000 तनाव से गुजरने वाली किंजल फिटनेस को लेकर बेहद कॉन्शियस हैं। वो योगा और एक्सरसाइज करना नहीं भूलती, अनुशासन से जीती हैं। सुबह 6 बजे उठ जाती हैं और रात 11 बजे तक हर हाल में सो जाती हैं।
दिन भर की भागदौड़ के बीच कुछ समय फिटनेस के लिए एक्सरसाइज कितनी देर तक करती हैं? मैं एक्सरसाइज को बहुत इम्पोर्टेंट मानती हूँ और अक्सर कोशिश करती हूँ कि सुबह कम से कम 1 से 2 आवर अपनी एक्सरसाइज करूँ, स्पेशली योगा। आफ्टर माई रोड एक्सीडेंट आई लर्न योगा फ्रॉम आयंगर स्कूल इन धर्मशाला एंड आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग इट। बहुत उससे शिद्दत से प्रैक्टिस करती हूँ और रोज सुबह एक घंटा जो है योगा करती हूँ और कभी कभी शाम को या तो ट्रेडमिल चलाती हूँ और साइकिलिंग करती हूँ, क्योंकि फिर से मुझे अपनी मैराथन दौड़नी है और ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा एम है कि दोबारा मैं अपनी मुंबई और हैदराबाद मैराथन जल्दी से दौड़ूं। साल 2009 में आईएएस अभय सिंह के साथ किंजल की अरेंज मैरिज हुई। सिलेक्शन के 3 महीने बाद ही रिश्तेदारों ने शादी करवा दी थी। शादी के बाद भी किंजल और अभय एक साथ नहीं रह पाते। किंजल लखीमपुर खीरी में डीएम है और अभय सिंह बहराइच के डीएम। हाँ, नॉर्मली मिस तो करते हैं बिकॉज जब भी इतने बड़े घर में वापस लौट के आओ तो यू आर अलोन। सारा टाइम खाना भी हम लोग अकेले ही खाते हैं, तो लगता है कि लाइफ में खाना शेयर करना ना, जब कोई बीमार पड़े तो हो। और कई बार ऐसी स्थिति होती है कि मैं बीमार पड़ती हूँ तो वहाँ भी लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी होती है या दोनों नहीं आ सकते। हर फेस्टिवल हम अकेले मनाते हैं, बट गवर्नमेंट ने हमें आसपास पोस्ट कर दिया है और इसलिए वी आर थैंकफुल टू द गवर्नमेंट कि एटलीस्ट हम पास में तो हफ्ते में एक बार मिल लेते हैं। परिवार की कमी तो खलती ही है, लेकिन किंजल ने अपने कर्म को ही धर्म मान लिया है। इसकी मिसाल हमें लखीमपुर खीरी के जिला जेल में भी देखने को मिली। लखीमपुर खीरी की महिला कारागार में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और आप देख पा रहे हैं किंजल सिंह के सामने कितनी सारी समस्याएं हैं जो इन महिला बंदियों की ओर से रखी जा रही हैं। किंजल, आपसे मेरा ये सवाल है, अब बहुत सारी महिलाएं हैं और आपने इनके लिए बहुत सारी नई चीजें भी यहाँ पर शुरू की हैं, उसके बारे में जरा बताइए आप। ये जो हम लोग की महिला बैरक है, एक तरह से ये इन सब ने मुझे एक तरह से अपने ऊपर गर्व करने को महसूस किया है। ये जितनी महिलाएं आपके सामने, इन सबको अब लिखना आता है। मैं चाहूंगी सब लोग हाथ उठा के बताओ किस किस को पढ़ना आता है। ये जो है इन लोग की 3 महीने से पढ़ाई चल रही है, अब इन सबको पढ़ना आता है और यहाँ पे एक टीचर लगातार लगी हुई कि जो आए उनको पढ़ाए। जेल के अंदर मौजूद हर महिला कैदी का बैंक अकाउंट खोला जा चुका है, आधार कार्ड भी बन चुके हैं। समाज से निकाली जा चुकी ये महिलाएं किंजल की मदद से अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं। यहाँ पे हम लोग ने सोलर लाइट लगवा दी है। विशेषकर ये जो सोलर लाइट लगवाई थी वो छोटे बच्चों के लिए है। ये स्कूल जाते इनका एडमिशन्स करा दिए गए हैं और इसके अलावा यहाँ पे कूलर की व्यवस्था कर दी गई है। यहाँ गर्मी बहुत थी तो बच्चों को देखते हुए कूलर की व्यवस्था कर दी गई है, जहाँ पे इनकी कंप्यूटर ट्रेनिंग भी मैं करवा रही हूँ। कुछ महिलाएं इसमें पढ़ी हुई हैं, इनको कंप्यूटर ट्रेनिंग का शौक था। साल 2013 में आए एक फोन ने किंजल की जिंदगी का वो काला पन्ना फिर से खोल दिया जिससे वो काफी दूर निकल गई थी। किंजल के पिता केपी सिंह की हत्या पर फैसला आना था। 6 अप्रैल 2013 को सुबह ही किंजल लखनऊ की सीबीआई कोर्ट पहुंच गईं। पिता के हत्यारे जब कटघरे में खड़े हुए तो कुदरत का असली इंसाफ दुनिया के सामने आया। अब जो है वो कटघरे में खड़ा, मैं कलेक्टर बहराइच उस गोंडा जनपद से बिल्कुल सटे हुए जनपद की कलेक्टर बन के हूँ और उसी जनपद में ये आदमी जो है अब ये कटघरे में और मैं ऑफिसर हूँ। वो क्या सोच रहा होगा और मैं क्या सोचती कि जब आप तुमने मारा होगा तब तुमने नहीं सोचा होगा कि एक सीओ की बेटी इतनी लंबी दूरी तय करके आ जाएगी। ये तस्वीर अदालत से फैसला सुन बाहर निकली किंजल सिंह की है। वो रो रही हैं। पति अभय किसी तरह उन्हें दिलासा दे रही हैं। अदालत ने 3 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई, बाकियों को उम्र कैद हुई। बाद में पता चला कि किंजल के पिता केपी सिंह की कुछ पुरानी दुश्मनी भी थी जिनकी वजह से उनकी जान ले ली गई। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर शहर, हर गली, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए और उसी सूरत को बदलने की कोशिश लखीमपुर खीरी की डीएम किंजल सिंह की ओर से लगातार की जा रही है। उनके जोश, जज्बे और जुनून को इंडिया न्यूज का सलाम। आज बेटियां के इस सफर में फिलहाल इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते एक और बेटी होगी आपके सामने लेके खुद के संघर्ष की कहानी अपनी जुबानी।